हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने एवरेज स्पीड पढ़ ली थी, एवरेज स्पीड कंप्लीट कर लिया। अब एवरेज स्पीड के बाद अब हम बात करेंगे अपनी थर्ड नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है वेलोसिटी। अब हम वेलोसिटी पर बात करते हैं कि वेलोसिटी यानी कि वेग क्या होता है। तो हम इसे कहेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is called velocity. The rate of change of displacement is called velocity. यानी कि velocity जो होता है वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट का चेंज s2 माइनस s1 अपॉन डेल्टा t, या मैं कह सकता हूँ t2 माइनस t1, है ना, या मैं t लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास है। अगर हम याद करें तो ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो हम जानते हैं यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर and SI unit of time की बात करें तो वो होती है सेकंड। यानी कि अगर हम यूनिट ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी की यूनिट भी क्या निकल जाएगी, मीटर पर सेकंड। ये हमारी इसकी यूनिट होती है, SI यूनिट होती है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, यूनिट ऑफ वेलोसिटी आ गई, यूनिट ऑफ टाइम आ गई, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गई। नोट पॉइंट हमारे पास ये है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। इट मींस वेलोसिटी हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड है और साथ ही साथ में डायरेक्शन है। यानी कि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो वेलोसिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। यानी कि हम इसको प्लस माइनस और जीरो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉडी गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी which is 60 meter apart in time 5 seconds. Find the velocity of the body. क्या कह रहा है क्वेश्चन? अच्छा, एक काम करते हैं, फाइंड द वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ द बॉडी। फाइंड द वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ द बॉडी। यानी कि एक बॉडी ए से बी गई जो कि 60 किलोमीटर अपार्ट है, किलोमीटर 60 मीटर, 60 मीटर अपार्ट है, और कितने टाइम पे गई, 5 सेकंड पे ये गई है। यानी कि अगर मैं कहूं डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, वो दे दिया है 60 मीटर। टाइम फ्रॉम
ए टू बी वो दे दिया है 5 सेकेंड। तो अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो स्पीड बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस है 60, टाइम है 5, 12 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड बन जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड बन जाएगी। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, सो हमें पता है क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में गई है, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही है। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, तो सबसे छोटा रास्ता तो हमारे पास यही है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, तो वो कितना दिया है 60 मीटर। और अगर हम टाइम बात करें, टाइम फ्रॉम ए टू बी, और अगर हम टाइम की बात करें तो वो दे रखा है हमें 5 सेकंड यानी कि 5 सेकंड, है ना। ये सारी चीजें छोटी छोटी हमें दे रखी है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी 60 मीटर आ जाएगा एंड टाइम फ्रॉम ए टू बी 5 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी जो होती है वो होती है, अगर इन शॉर्ट बात करें, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी आ जाएगी हमारी, डिस्प्लेसमेंट है 60 अपॉन में 5, कैंसिल करेंगे तो ये भी आ गया 12 मीटर पर सेकंड। यानी कि इस केस में आप देखोगे तो आपकी वेलोसिटी और स्पीड दोनों की दोनों सेम ही तो है। हम बोले अगर स्पीड यहाँ पर कितनी है 12 मीटर पर सेकंड, और अगर हम बोले वेलोसिटी कितनी है तो 12 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा, आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो हम बात अब कर रहे हैं वेलोसिटी के ऊपर। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन बटा समय परिवर्तन, या समय का परिवर्तन ही यहाँ पे लिख लो, t2 माइनस t1, जो भी टाइम हमारे पास होगा। चलिए फटाफट नोट करते हैं। सो अगर हम बात करें तो वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी मीटर है, यूनिट ऑफ टाइम हमारे पास सेकंड होती है, वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो अगर हम बात करें नोट, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट मींस वेलोसिटी है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका मतलब है कि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करेंगे। तो एक बॉडी जा रही है पॉइंट ए से बी में, जो 60 मीटर अपार्ट है, टी टाइम 5 सेकंड में। आपसे बोलिए वेलोसिटी और स्पीड बताओ। तो ए से बी गई 60 मीटर की दूरी 5 सेकंड में इसने तय किया, विस्थापन इसने 5 सेकंड में तय किया। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी 60 मीटर, टाइम फ्रॉम ए टू बी 5 सेकंड। तो अगर हम स्पीड देखें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 60 अपॉन 5, तो 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी देखें तो 60, टाइम फ्रॉम ए टू बी आएगा 5 सेकंड। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो v इज इक्वल टू 60 अपॉन 5, जिसको सॉल्व करके आएगा 12 मीटर पर सेकंड। यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास आ गई, स्पीड भी हमारे पास आ गई, दोनों 12 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। हम यहाँ पर बोलेंगे स्पीड भी 12 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी भी 12 मीटर पर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अ बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी विच इज 100 मीटर अपार्ट इन टाइम 20 सेकंड and returns B to A in time 10 second. Find the speed। जब मैं बोलूँ फाइंड द स्पीड, वैसे तो स्पीड नहीं, एवरेज स्पीड होगी, एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक बॉडी जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई, ए से गई बी पर, जो कि कितनी दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर है। ए से बी जाने में कितना टाइम लगता है, तो इसको लगता है 20 सेकंड, ठीक है। एंड बी से वापस ए पे आई, जो कि फिर से 100 मीटर आई, लेकिन इस टाइम 10 सेकंड में आई, ठीक है।
तो हम बोलेंगे, फर्स्ट हम लिखेंगे while going from A to B, जब A से B जा रही है, while going from A to B and coming या returning, पूरा लिख लेते हैं, रिटर्निंग फ्रॉम B to C, सॉरी B to A, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 मीटर आगे गई, 100 मीटर पीछे आ गई, तो 100 + 100 यानी कि 200 मीटर यहाँ पर इसने दूरी तय की। टाइम टेकन बाय बॉडी, बॉडी ने कितना टाइम लिया, यानी कि वस्तु ने एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लिया, तो ये हो गया 20 सेकंड जाने के प्लस 10 सेकंड आने के, यानी कि 30 सेकंड। तो अगर हम स्पीड देखें तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड ऐसी रहेगी, डिस्टेंस कितना है 200 और टाइम है 30, यह आ जाएगा 6.67 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई। ठीक है, नाउ बात करते हैं इसमें सेकंड पार्ट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो ए से बी जाने में और प्लस बी टू सी आने में होगा, पर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ए टू बी जब आई और बी से ए वापस आएगी तो ये माइनस साइन के साथ होगी, यानी कि 100 जाने का और -100 वापस आने का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 हो गई। ठीक है, टाइम अगर देखा जाए समय, तो टाइम कितना लगा, टाइम तो वही लगा 20 सेकंड प्लस 10 सेकंड। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या बन जाएगी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो होता है, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 0/30, यानी कि 0 मीटर पर सेकंड। तो हम अगर देखें तो स्पीड कितनी हो गई यहाँ पर बॉडी के पास स्पीड थी 6.67 मीटर पर सेकंड, और अगर हम देखें वेलोसिटी कितनी थी बॉडी के पास, वेलोसिटी हो गई 0। तो ये बात आप ध्यान से समझ पाएंगे। हालांकि ये देखो मैंने ना यहाँ पर एवरेज निकाला है क्योंकि टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट देखा है, लेकिन जो हम स्पीड बचपन में फॉर्मूले से निकालते थे वो एवरेज ही होती है। ठीक है, तो डोंट वरी, हमने एकदम सही किया है। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया स्पीड और वेलोसिटी का। तो एक बॉडी ए से बी गई जो कि 100 मीटर अपार्ट थी 20 सेकंड में, और फिर बी से ए आ गई 10 सेकंड में। तो लेकिन ए से बी जब 100 है तो बी से ए भी 100 ही होगा। हमें स्पीड पूछा है, वेलोसिटी पूछी है, चलिए नोट करेंगे। तो जब ए से बी गई और बी से ए आई तो डिस्टेंस कितना हुआ 100 + 100 200, टाइम कितना हुआ 20 सेकंड जाने के 10 सेकंड वापस आने के, टोटल 30 सेकंड। तो स्पीड हमें निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो गया 200 बटा टाइम हो गया 30, सॉल्व किया तो 6.67, यानी कि हमारी स्पीड आ गई 6.67 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो ए से बी गया 100 और बी से ए वापस आया तो माइनस का 100, तो 100 - 100 0 हो गया। टाइम था 20 + 10 30, तो वेलोसिटी देखा जाए तो s2 - s1 t2 - t1, तो 0/30 यानी कि 0 मीटर पर सेकंड की आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी भी हमारे पास आ गई, स्पीड भी हमारे पास आ गई। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि स्पीड यहाँ पर कुछ थी लेकिन वेलोसिटी 0, यानी कि याद रखना दोस्तों वेलोसिटी 0 हो सकती है, लेकिन अगर बॉडी चली है, वस्तु ने कुछ दूरी तय की है, तो उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, स्पीड कभी 0 नहीं होती। तो ये बात यहाँ से पता लग गई। ठीक है, और जैसे कि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट कह ही रहे थे कि स्पीड यहाँ पर जो निकाली गई वो एवरेज निकाली गई, औसत, क्योंकि टोटल निकाला गया है कुल दूरी बटा कुल सतह, है ना, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने निकाला, और कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो हम यहाँ से नोट लिखेंगे, एवरेज स्पीड हमेशा बड़ी होती है या बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी के। चलिए, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखने वाली बात है। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन है अ बॉडी गोज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट and 4 kilometer towards north
3 kilometer towards east in time 1 hour and 4 kilometer towards north in time, मैं इसको कर सकता हूं, एक सेकेंड है, 2.5 आवर. Find the speed, and second point is velocity of the body. एक वस्तु 3 किलोमीटर ईस्ट गई, 3 किलोमीटर ऐसे जाती ईस्ट की तरफ, कितने घंटे में पहुंची? 1 घंटे में यहां पहुंची. और फिर 4 किलोमीटर कहां गई? नॉर्थ की तरफ, कितने घंटे में? 2.5 घंटे में. तो गई यहां से, पहुंच गई यहां, पॉइंट को बी मान लेते हैं. आपसे पूछा है इसकी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालते हैं. टोटल डिस्टेंस यानी कि अगर हम देखें टोटल डिस्टेंस, तो हमने देखा 3 किलोमीटर गया और फिर 4 किलोमीटर गया, तो 3 और 4 हो जाएगा 7 किलोमीटर. अगर टोटल टाइम देखा जाए, टोटल टाइम तो पहले लगे 1 घंटे, फिर लगे 2.5 घंटे, यानी कि टोटल टाइम आ गया 3.5 घंटे. अगर हम स्पीड देखें तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हम इस बॉडी की स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कितना हमारे पास 7 और टाइम है 3.5, 2, यानी कि स्पीड आ गई हमारे पास 2 किलोमीटर प्रति घंटे. स्पीड आ गई हमारे पास 2 किलोमीटर. ठीक है, सिंपल. नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं. देखो, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगी, तो इस वाले डायग्राम से अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो ए और सी सबसे छोटा डिस्टेंस है और टाइम तो हमारे पास 1 + 2.5 है. ए सी डिस्प्लेसमेंट देखो कहां से कहां तक है, ए से सी तक, ए से सी तक ये है डिस्प्लेसमेंट ना. तो कैसे निकाली जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम से 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के अंदर. तो ये हो जाएगा 3 और 9 16, यानी कि 25 रूट के अंदर, यानी कि 5. तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहाँ पर? ए सी की वैल्यू कितनी है? 5. यहाँ पर आ जाएगा 5 और नीचे है 3.5, पॉइंट हटाया 0 गया, 5 10, 5 7 35, तो 10/7 किलोमीटर पर आवर आ गया. ये आपका आंसर है. तो इस तरीके से बेसिकली आपको स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चन करने हैं. 10.7 यानी कि 1 पॉइंट आपके पास 4 के अराउंड या 1.3 के अराउंड, आप 1.4 के अराउंड ये आंसर आ जाएगा. तो 1.4 किलोमीटर पर आवर आपका वेलोसिटी बन गई. तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के. अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एक्सेलरेशन की. तो आज के क्लास में इतना ही. आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद. आपका दिन